ये हिंदुस्तान ने ही तो पूरी दुनिया को बताया था कि ये वसुधा एक परिवार है। और ऐसे में जब दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक सम्मेलन हो और उसकी अध्यक्षता और मेज़बानी भारत कर रहा हो, तो वसुधैव कुटुंबकम से बढ़िया थीम क्या हो सकती है। और इसीलिए आप पूरी दिल्ली को तैयार देख रहे हैं, एक दुल्हन की तरह सजी हुई है हमारे विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर मंडपम तक भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा, हर चीज़ से मेहमान रूबरू होंगे। लेकिन जब मौका उनके आतिथ्य का हो तो दिल्ली के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं, बड़े बड़े जो निजी क्षेत्र हैं हॉस्पिटैलिटी के, उनकी तैयारियां कैसी हैं ये दिखाने के लिए, उसकी एक झलक दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूं द ललित ग्रुप होटल। Very auspicious with a रुद्राक्ष। तो वैजयंती माला की खासियत क्या है? सर काफ़ी ऑस्पिशियस है। वैजयंती माला ऑस्पिशियस है फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ। यू सी अ रुद्राक्ष एज वेल इन दिस। तो रुद्राक्ष का सिग्निफिकेंस तो हम सब जानते हैं, इंडियन माइथोलॉजी में बहुत ऑस्पिशियस। यानी हमारे जो मेहमान आएंगे उनको वैजयंती माला से स्वागत होगा। वैजयंती माला से सबका स्वागत होगा विद आरती एंड टिक्का, व्हिच इज आवर ट्रेडिशनल इंडियन वेलकम। बट ये रुद्राक्ष, हमने जो रुद्राक्ष देखे वो पारंपरिक थोड़ा अलग होते हैं, इसके साथ मैं काफ़ी फ्यूजन देख रहा हूँ। यानी काफ़ी अरेंजमेंट आगे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की थीम। ये definitely you will see all around the hotel, sir. The focus is G20, very prestigious, very important for all of us. And at the Lalit Suri Hospitality Group, after doing G20 meetings in most of our hotels across India, we are very privileged that we have two big nations, close friends of India, staying with us here in Lalit, New Delhi. कनाडा और जापान यहाँ पर होंगे। बिल्कुल सर। चेक इन के लिए मैं देख रहा हूँ कि एक विशेष कार्ड भी तैयार किया गया है। देखेंगे आप तो there is plenty of small bits of G20 and Azadi का अमृत महोत्सव, branding with our logo of Lalit। ये काफ़ी बड़ा खास दिखाई था। की टू लग्जरी G20 का लोगो भी है इस पर, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और दोनों तरफ है। मतलब आपने ललित को बेसिकली G20 हॉस्पिटैलिटी के लिए तैयार कर दिया है। ये पहले तो नहीं था। We are honored to be a part of this entire thing। डेलीगेशन आना शुरू हो चुका है। डेलीगेशन आना स्टार्ट हो चुका है सर। सबसे विशेश मेहमान होंगे, जस्टिन ट्रूडो अगर आते हैं तो उनका स्वागत इस फ्लोर पर लगभग इसी तरह होगा। बिल्कुल सर। फ्लावर अरेंजमेंट, सम इंडियन टच टू फ्लावर्स एज वेल सर। आप देखेंगे तो इंडियन फ्लावर्स जो हमारा है उसी को फोकस किया गया है। अब सोचिए कि 5 स्टार होटल में आकर के आप इंडियन फ्लावर्स देख रहे हैं, ट्रेडिशन को बहुत आपने टच दिया हुआ है। सर फ्रॉम वेलकम टू फूड टू एवरीथिंग इन द होटल, द फोकस इज इंडियन ट्रेडिशन। तो चलें देखें कि आखिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहाँ रहेंगे, क्या खास होगा उनके रहने के लिए, क्या अरेंजमेंट है। दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज स्वीट्स सर। ऐसे 3 हैं हमारे पास। ठीक है, ये कमरा है और जैसे हम यहाँ पर आते हैं क्या दिखता है, जाहिर है देखिए जिस तरह के प्रेसिडेंशियल स्वीट या लेगेसी स्वीट होते हैं उस तरह के अरेंजमेंट हैं तो बेहद शानदार हैं। अब जैसे इस बार आप आते हैं तो उन मेहमानों के लिए जाहिर है जो VVIP हैं, हाई सिक्योरिटी कवर में होते हैं, हर जगह नहीं जा सकते। तो जैसे आप रूम में आते हैं उन मेहमानों के लिए ये जो श्रृंखलाएँ पूरी विशेष शेफ द्वारा तैयार की गई हैं, कुजीन है, सब कुछ रूम में होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प क्या लग रहा है, ये G20 की कुकीज़, ये किसने बनाया है? ये हमारे शेफ की स्पेशलिटी है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, शेफ रविकांत। आइए शेफ रविकांत, आपकी तो ज़रूरत है, मुझे बताएं ये आइडिया कैसे आया कि G20 का जो है ना हम कुकीज़ देखेंगे। बिस्किट पर ऑनली हमने देखा कई जगहों पर, अब तो मिलने लगी है, उसमें आपकी तस्वीरें लगी होती हैं, तो ये कैसे ख्याल आया कि G20 की ही कुकीज़ होनी चाहिए? नमस्कार। जैसे कि हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो कि G20 को लेके और जो मिलेट्स को लेके, तो आप ये जो देख रहे हैं G20 की कुकीज़ हैं जिसमें कि मैंने मिलेट का थोड़ा तड़का लगाया। अच्छा, ये मिलेट्स की कुकीज़ हैं? हाँ, बताइए, अब तक हम मिलेट्स की खिचड़ी खा रहे थे और अभी भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिलेट से क्या बना सकते हैं, तो मोटे अनाज की कुकीज़ तैयार हो गई हाँ हैं। जी, ये बाजरा और सनफ्लावर की जो कुकीज़ हैं। ये बाजरा है। अब बताइए, बाजरे की कुकी भी तैयार है विद G20 लोगो, और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, जाहिर है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा हम यहाँ जो अरेंजमेंट में देख रहे हैं, क्या क्या व्यवस्था की गई मेहमानों के लिए? So sir, basic facilities like nuts, fruits, some pastries, cheese रिफ्रेशमेंट की सारी व्यवस्था है। और जैसे हम रिफ्रेशमेंट से आगे उठते हैं कमरे के दूसरे हिस्से में क्या कुछ हम देख रहे हैं?
ये तो लग रहा है जैसे कोई प्रेसिडेंशियल फाइन डाइन टेबल लगा दी है आपने। सर ये उन्हीं के डाइनिंग एरिया है सर फॉर द डिग्निटरीज। सो टेबल फॉर 10 लोगों की टेबल यहाँ पर होगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब मैं आता हूँ या आपके जो वीआईपी डेलीगेट आते हैं वो आराम कहाँ करेंगे? लंबी फ्लाइट होती है, लंबी यात्रा करके आए हैं, तुरंत तो जाएंगे नहीं, वो सबसे पहले आराम करना चाहेंगे, थोड़ा रेस्ट मिले उनको, तो फिर उसकी व्यवस्था कहाँ पर है? और ये पूरा कमरा आपने उनके लिए तैयार कर दिया गया है। मतलब जिसे हम लग्जरी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट की लग्जरी अपने आप में होती है, लेकिन यहाँ पर भी कस्टमाइज अरेंजमेंट है और जाहिर है मेहमान भी आपके बहुत वीआईपी हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ। ये सब बुनियादी ज़रूरतें नॉर्मली आप 3 स्टार 4 स्टार होटल में जाते होते हैं, लेकिन जब आप ऐसे मौके पर आते हैं और एक बड़े रिप्यूटेड होटल्स में आते हैं तो जाहिर है व्यवस्था बेहद ख़ास होनी चाहिए। क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे कि किस तरह की तैयारियाँ आप करें मौके को देखते हुए? सर चैलेंजेस तो नहीं थे एज सच, बट तैयारियां बहुत सारी रिक्वायर्ड थी। जैसे अभी हम जिस स्वीट में खड़े हैं इस तरीके के, जैसे 3 है हमारे, तो सबकी क्लासेस जैसे बुलेट प्रूफ होना एक मैंडेटरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो सब किया गया है। ये बुलेट प्रूफ है खिड़कियाँ? ऑल विंडोज आर बुलेट। बताइए, सबसे खास बात ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बुलेट प्रूफ शीशे हैं खिड़कियों के, खासकर जिसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट होंगे। जी, हमारे सारे स्वीट्स जो हैं तीनों लेगेसी स्वीट्स, उन तीनों के ग्लासेस बुलेट प्रूफ ग्लासेस किए गए हैं। तो ये सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थी या आपने अपनी ओर से इनिशिएट किया था? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो ओको में हमारे मेहमानों के लिए कौन सी ऐसी डिश है या क्या खास होगा जिसके लिए उन्हें यहाँ आना ज़रूरी है? सर ये पैन एशियन क्यूजीन है, तो थाई, जापानीज, ओरिएंटल, और ख़ासकर चूँकि जापान का डेलीगेशन आपके यहाँ रुका हुआ है, बिल्कुल। तो कुछ स्पेशल भी बनाया है आपने उनके लिए? सर बहुत कुछ स्पेशल बनाया है और वो सब कुछ रेडी हो रहा है। आपको हमारे शेफ रवि वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, आप देखिए एंड यू विल बी क्वाइट अमेज्ड टू सी इट। तो ये फाइन डाइन कॉन्सेप्ट के लिए ये ओको रेस्टोरेंट है। सबसे ज़्यादा जो खासियत है वो इसकी क्या, सिर्फ जापानीज़ फूड या पैन एशिया के वो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो यहाँ पर ख़ास मेहमानों को टेस्ट करने को मिलेंगे? सर थाई फूड इज़ वेरी पॉपुलर, जापानीज इज़ क्वाइट पॉपुलर, सुशी, जापानियाकी, थाई क्यूजीन, ऑल ऑफ इट। तो पहले ही फाइन डाइन में हमारे जो विदेशी मेहमान आएंगे, चूँकि जापान का डेलीगेशन भी है, तो ऐसे में जापान की सबसे मशहूर डिश है सुशी। ये सुशी तैयार की गई है और सजावट से प्लेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन प्लेटिंग के साथ स्किल्स ज़रूरी होती हैं सुशी को बनाने के लिए। कहते हैं सबके हाथों में वो जादू नहीं होता जो सुशी को वैसे पका सके जैसे वो खाना होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए काफ़ी स्किल्ड की ज़रूरत होती है और एक प्रैक्टिस जो की होती है वो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, सुशी तो वो है जो जापान में लोग हमेशा खाते हैं। अब क्या ऐसी भी कोई कोशिश है कि जापान और इंडिया का एक फ्यूजन भी टेबल पर मेहमानों को देखने को मिले? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। हमने उसके लिए जो हमारा कुट्टू है, कुट्टू के हमने नूडल्स बनाए हैं। कुट्टू के नूडल्स? हाँ जी। ओके। जो कि हमारे विदेशी जापानी मेहमानों के लिए स्पेशली मैंने बनाया। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था आशुतोष, हम यहाँ पे अपने विदेशी मेहमानों को कुछ इंडियन मिलेट का तड़का देने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे जो कि लाइव टैपिनियाकी चटनीज है। टैपिनियाकी जो कि कुट्टू के नूडल्स हम लोग यहाँ बनाना चाह रहे हैं। तो कुट्टू के नूडल्स भी आपने प्रिपेयर किए खुद से? हाँ जी, ये जो हमारे नूडल्स हैं ये हमने खुद से बनाए हैं, खुद की रेसिपीज हमने इन्वेंट की है फॉर द कीपिंग द थिंग्स G20 में। बेसिकली आप उन्हें जापानीज फूड दे रहे हैं, लेकिन जो इंडिया का फूड है सुपर फूड, हम इसको न्यूट्रिशन वैल्यू जो ऑर्डिनरी नूडल्स होता है और कुट्टू के नूडल्स, उनके बीच कितना फ़र्क है? क्योंकि आप वो भी कई बार हम देखते हैं कि बताया जाता है कि ये न्यूट्रिशन भी सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है बल्कि न्यूट्रिशन की भी बात है। हाँ जी, जैसे न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ है काफ़ी अच्छी, बेनिफिट्स है, हेल्थ के लिए आपके काफ़ी अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी अच्छा वो है इसमें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रेसिपीज। तो जापानीज़ डेलीगेशन का तो आपने खास ख्याल रखा है, क्या कनाडा डेलीगेशन को भी आप कुछ इसी तरह का पैन एशिया देना चाहते हैं, कुछ खास स्पेशल? हाँ जी, हमने उसके लिए भी तैयारियां की हैं। अगर हमारे जो कैनेडियन डेलीगेट्स हम ऊपर लेके आएंगे तो उनको भी हम एक मिलेट्स के साथ और उसके इंडियन स्पाइस के साथ तड़का देना चाहेंगे। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यू नो फील दैट अरोमा, but now I'm really looking for it to taste the food that's not going to be prepared. So this is all kuttu noodles, and I can smell the garlic aroma and the saute vegetables. That's exotic vegetables. That's done.
जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको शेयर करेंगे हम लोग, ताकि अच्छा शेयरिंग का जो फ्लेवर है, स्मोकी फ्लेवर जो हमारे टैपेनियाकी आता है, वो हम उसको देंगे। So it's an authentic Japanese food with the fusion of Indian kuttu, the superfood. तो अब टेबल पर सब कुछ तैयार है और शायद यही आप सर्व करेंगे जो आपके गेस्ट यहाँ पर होंगे G20 के लिए। हाँ जी आशुतोष, यही वो डिशेज हैं जिनकी हम इतने समय से बातें कर रहे हैं। यहाँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली क्या है? ये आशुतोष जो हम जापानीज हैं उनके लिए एक साशिमी प्लेटर हम लोग देते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि टूना फिश है, सामन है, ऑक्टोपस यू कैन सी ओवर हियर। तो ऑक्टोपस आपको कहाँ मिल गया यहाँ से? हमने आशुतोष ये सारा जो मीट है इंपोर्ट किया है जापान से फॉर द स्पेशल जापानीज डे। ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। Authenticity तो जैसे- सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, क्या टेस्ट हम करेंगे? बात करते हैं सुशी से, तो हम सुशी सर्व करेंगे पहले। और ये मिलेट्स की सुशी जो है। कि जवार से बनाई गई है, अचार का स्पाइस का मैंने इसमें मर्ज किया है। आप इसको खा के और बताएं। जवार की सुशी, ओके। और इसके साथ आपने जो दिया है वो है इसके साथ अचार, अचार का जो मैंने इसमें किया वसाबी। है, वसाबी वो वसाबी। ओके। सो ये वसाबी का पोर्शन, बट वसाबी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके Strong थोड़ा होता है, सा तो इसको खाने से पहले हल्का सा उस पर टच करके आप खा सकते हैं। अच्छा, वो किस लिए होता है? तो एक पंजेंट फ्लेवर जो सी फूड का होता है उसको थोड़ा सा करने के लिए ताकि एक बार इसकी बेसिकली टेस्ट बट को इसकी हैबिट हो जाए। हैबिट हो। ये हमने टेस्ट कर लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वसाबी। मतलब जो लोग खाते हैं वो जो समझते हैं दैट इज हैज़ अ वेरी पंजेंट एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, एंड दिस इज ऑल अगेन वेरी कस्टमाइज्ड विद द G20 लोगो, एंड दिस इज वेजिटेरियन डिश। हाँ जी सर, दिस इज The way more important is the vegetarian sushi dish with customized with the G20 brand एंड द मिलेट एज वेल। and the millet, और ये बहुत अच्छा है। खाते खाते पेट काफ़ी भर चुका है। क्या रह गया है जिसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है? अब जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑथेंटिसिटी की, अगर हम जापानीज ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एवोकाडो सुशी है। एवोकाडो सुशी, Avocado ओके। sushi। मैं चाहूँगा कि आप ये भी ज़रूर एक बार try करें। सो एवोकाडो मतलब सिंपली मीन्स है कि उसमें जो टेक्सचर है, जो डोमिनेटिंग फ्लेवर है वो एवोकाडो है। Avocado होता है, जो एक स्मूथ टेस्टर होता है काफी avocado। कई लोगों को हालांकि उसके टेस्ट उतने पसंद नहीं आते। सो दिस इज एवोकाडो, Avocado। ओके। आई थिंक कई वही मैं आपको बोल रहा था कि जो मेरा जितना भी मैंने खाना है मैंने अपना खुद का उसमें फ्यूजन किया है, ट्विस्ट किया है, तो कुछ ना कहीं ऑथेंटिसिटी। और उसमें बात है कि जितनी बार वो कुछ भी उठाएंगे, हर बार उन्हें कुछ G20 का लोगो उनको रिमाइंड करेगा कि दरअसल वाई आर दे हियर फॉर, वो किस इवेंट के लिए आए हैं। तो बेसिकली आप उनको फेस्टिवल फील करा रहे हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है कि G20 को मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक विजन है काफ़ी आगे ले जाया जाए। ये एवोकाडो नॉर्मली जो डोमिनेटिंग फ्लेवर है, फ्यूज़ बहुत अच्छा हुआ है। और भी कुछ बचा है या ये क्योंकि पेट की जगह जो है कह रही है कि अब बहुत कुछ नहीं, लेकिन अब क्या क्या रह गया और क्या क्या टेस्ट करना हमें बाकी अब है? हमारे पास ये जो है एक अमेरेंथ का जो है मिलेट बेस मैंने जो गोल्डन बैग बनाया था, अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये गोल्डन बैग। सो हम इसको आम भाषा में मोमोज कहते हैं, जो फ्राइड मोमोज है। फ्राइड मोमोज फ्राइड मोमोज है। जो वेजिटेबल्स हैं वो सारा हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ मैंने बनाया है। हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ, लेकिन इसमें जो हम प्लेटिंग देख रहे हैं वो बड़ा कस्टमाइज किया हुआ है। इसमें भी देखिए G20 के लोगो के साथ, तो ये भी क्या मतलब ये आप देखिए कि उनको यादें, मेमोरीज। हाँ जी, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइन डाइन में, खाना वो कहते हैं ना आशुतोष के खाने से पहले देख के खाया जाए। और ये देखकर तो दिल खुश हो गया। तो आई एम श्योर ये खाने के लिए भी। और इसकी जो स्टफिंग है दिस ऑल वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स, एज आई ऑलवेज फोकस हेल्दीनेस इन माय फूड। यूजुअली पैन एशियन फूड में या तो सी फूड, ट्रॉपिकल फूड में, या फिर नॉनवेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने फोकस मिलेट्स और वेजिटेरियन पे रखा है। वेजिटेरियन पे रखा है क्योंकि नॉन वेज में हमारे पास ऑथेंटिक साशिमी है, हमारे पास यहाँ पे सामन सुशी है, हमारे पास मेन्यू में काफ़ी नॉन वेज आइटम है। लेकिन जो लोग काफ़ी वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए क्या होता है ना आशुतोष, ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी एक स्पेशल डिशेज बनाई। अब उनमें कोई वेजिटेरियन हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूर फैमिलियर होंगे कि इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है उन्होंने उनके टेस्ट बट को ध्यान में रखते हुए ऑल्टरनेटिव सुपर फूड के साथ कुछ नया ऑल्टरनेटिव दे दिया है। कॉमन एरिया में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बिल्कुल G20 के रंग में रंगी हुई हैं। मसलन ये जो इलाका है यहाँ पर कॉमन डाइन की, जब ब्रेकफास्ट हो, लंच के लिए, डिनर के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ G20 के रंग में रंगा हुआ है। मिलेट कॉर्नर है,
सरकार जो है मिलेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और श्री अन्न से बहुत कुछ यहाँ पहले ही तैयार किया गया। देखिए यहाँ पर कोदो लिखा हुआ है और यहाँ पर ये केक उसी से बनाए हुए रखे हुए हैं। बाजरा, जवार, इन सबको प्रमोट किया जा रहा है। तो उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा खाना, रागी, कुट्टू, जवार, कोदो, इन सब से बने हुए जो स्पेशल डिश हैं, जो कुजीन हैं, वो भी डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। और जाहिर है कि विदेशी मेहमानों को भारत के श्री अन्न से भी रूबरू कराया जाएगा, यहाँ का जायका भी उनको मिलेगा। आमतौर पर ये सारी डिश आप किसी भी 5 सितारा होटल में देखते हैं जो उनके मेन्यू में होती है, लेकिन जब मौका विशेष है तो तैयारियाँ भी विशेष है। मतलब इंडियन ब्रेड की अगर बात होती है या जिनके टेस्ट बड पर दूसरे तरह के ब्रेड खाने की आदत है, तो उन ब्रेड के लिए भी यहाँ पर उसकी भी ब्रांडिंग आप देखेंगे कि G20 के लोगों के साथ की गई है। इतना ही नहीं, इधर आते हैं चीज़। जब चीज़ की बात होगी तो उसमें भी हर तरह की चीज़ है, रिकोटा चीज़ हो, गौड़ा चीज़ हो, उसमें भी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको आप ऐसे समझिए कि दरअसल एक पर्व है और G20 को हिंदुस्तान एक पर्व की तरह मना रहा है। तो जब आतिथ्य की बात होगी, अतिथियों का स्वागत किया जाएगा, तो हर कोने पर सलाद से लेकर के मेन कोर्स तक आपको हर किसी पर G20 की छाप दिखाई देगी। और साथ में जायका कैसे पूरा होगा अगर मेहमानों का मुंह मीठा ना किया जाए। तो जब मुंह मीठा करने की बात होगी तो ये वो प्लैटर हैं, ये वो जायका है जो आप आमतौर पर हर बड़े 5 स्टार होटल्स में देखेंगे। लेकिन कई सारी तैयारियां ऐसी भी की गई हैं, मसलन मूंग दाल का हलवा हो या फिर ब्रेड पुडिंग हो, ये तो आमतौर पर हमेशा मिलेगा, लेकिन उन्हें लेमन टार्ट इस तरह का जायका कुछ दिया जाए, फ्रेश मैंगो डिलाइट कुछ इस तरह के जायके से भी रूबरू कराया जाए। और ये पहचान समझ में आए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसकी आधुनिकता और उसके साथ उसके स्वाद का जो तालमेल है, वो अगर आपको कहीं देखना हो तो कहाँ दिखाई देगा? इन्हीं तैयारियों के लिए, इन्हीं मेहमानों के लिए, इनके स्वागत के लिए बस दिल्ली कुछ इस तरह तैयार हो रही है।